हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। अगर आप लाइब्रेरी साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं और उससे रिलेटेड बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम लोग बात करेंगे नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के बिलिस और एमलिस में एडमिशन के रिगार्डिंग जितने भी इन्फॉर्मेशन हो सकता है उससे हम लोग बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे स्टूडेंट हमको कॉल करते हैं और बोलते हैं कि हमको बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करना है, लेकिन मुझे बिहार से करना है और डिस्टेंस में करना है, तो ये यूनिवर्सिटी आपका इकलौता एक ऑप्शन है। यानी बिहार में सिर्फ नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी ही डिस्टेंस मोड में बिलिस और एमलिस कोर्स ऑफर करता है। और यूनिवर्सिटी है जो रेगुलर में मोड में करता है ऑफर, जैसे आपका पटना यूनिवर्सिटी है या मगध यूनिवर्सिटी है या आपका तिलका मांझी यूनिवर्सिटी है या एलएमयू है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी है बिहार के जो रेगुलर में बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस ऑफर करता है। लेकिन एक नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो डिस्टेंस में ऑफर करता है। जैसे आपको पता है कि अगर कोई भी यूनिवर्सिटी यूजीसी डेब्ड यानी यूनिवर्सिटी जो है जितने भी यूनिवर्सिटी है वो रेगुलर में कोर्स ऑफर कर सकती है अगर यूजीसी से अप्रूवल है। लेकिन डिस्टेंस में अगर अप्रूवल चाहिए तो यूजीसी डेब का अप्रूवल होना चाहिए, यानी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो का अप्रूवल हो तभी वो कोर्स वैलिड होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो आप कहीं पे भी किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो एक बार अप्रूवल जरूर चेक कीजिएगा, यूजीसी डेब्ड अप्रूवल। तो ये यूनिवर्सिटी आपका उससे अप्रूवल है और आप करेंगे तो आपको कोई भविष्य में दिक्कत नहीं होगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जुलाई 2026 से जो 2027 का ये सेशन है, यानी आपका 1 ईयर का कोर्स होता है बिलिस और एमलिस, और आपका जुलाई 2026 वाला सेशन है। 31 अगस्त तक अभी लास्ट डेट है। आने वाले समय में हो सकता है कि डेट बढ़ जाए, लेकिन अभी आप मान के चलिए कि 31 अगस्त से पहले आपको एडमिशन ले लेना है। कोर्स का नाम है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस और एमलिस यानी मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। देखिए ये यूनिवर्सिटी बहुत सारे कोर्सेस ऑफर करता है, जैसे ग्रेजुएशन है, मास्टर मतलब वेरियस साइंस फील्ड में, आर्ट्स फील्ड में बहुत सारे और डिप्लोमा कोर्सेस ऑफर करता है। लेकिन हम लोग सिर्फ लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में बात करेंगे। फीस की बात करते हैं हम लोग, तो अगर बिलिस की फीस देखेंगे तो 7200 रुपया है, और एमलिस का फीस की बात करें तो 12,400 रुपया फीस है। और वुमेन के लिए 25% का ऑफ है, यानी कि आपको फीस में छूट दी गई है। सिर्फ महिला कैंडिडेट को, महिला किसी भी कैटेगरी से है, उसको 25% का ट्यूशन फीस में ऑफ रहेगा, यानी छूट रहेगा। और रजिस्ट्रेशन फी वन टाइम लगेगा आपको 600 रुपया। तो आप समझ गए फीस, यानी यहाँ पे 7200 और 600 जोड़ देंगे तो 7800, और 1200, 400 और 600 जोड़ेंगे तो 13,000 रजिस्ट्रेशन प्लस ट्यूशन फीस ये टोटली आपको लगेगा। अगर आप लड़की हैं यानी महिला भी हैं, लड़की हो या शादीशुदा है कोई भी है, तो उनको 25% इस पे ट्यूशन फीस पे डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एडमिशन जब आप लेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। तो क्योंकि बिलिस का वो कोर्स करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद होता है, ध्यान रखिएगा। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस नाम है, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद 1 ईयर का ये प्रोफेशनल कोर्स होता है। तो आपको चाहिए ग्रेजुएशन का मार्कशीट और डिग्री, तो ये बिलिस के लिए। लेकिन अगर हम लोग एमलिस कर रहे हैं तो उसके साथ साथ बिलिस का मार्कशीट और डिग्री चाहिए। यहाँ पे मतलब कि ग्रेजुएशन भी चाहिए और बिलिस का भी चाहिए। तो बिलिस और मार्कशीट और डिग्री आप लगाएंगे तभी आपका एमलिस में एडमिशन होगा। फिर अपार आईडी चाहिए। अपार आईडी आप डिजी लॉकर से आप जाके अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं और आप अपने डिजी लॉकर से जनरेट कर सकते हैं। फिर डेब्ट आईडी चाहिए, यानी डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो आईडी चाहिए। तो डेब्ट आईडी जो होता है, अपार आईडी बनने के बाद डेब्ट आईडी क्रिएट होता है। डेब्ट आईडी कहाँ से क्रिएट होता है? डीईबी जानेंगे, यूजीसी डीईबी आईडी क्रिएट, तो एक लिंक आएगा, उस पर जाके आप क्रिएट कर लेंगे। अपार आईडी यहाँ पे पुटअप करेंगे, फिर अपना डिटेल रखेंगे, नाम, डेट ऑफ बर्थ, तो क्रिएट हो जाता है, बहुत इजीली है। फिर फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, ईमेल लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लें, फिर आप इनके पोर्टल पे जाएं। ठीक है, और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एडमिशन पोर्टल पे जाएंगे, वहां से आप रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा पॉपअप, वहां पे आप क्लिक करेंगे, एडमिशन कर लेंगे। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न का। तो देखिए पहले तो ईयरली एग्जाम होता था, मतलब आप बिलिस कर रहे हैं या एमलिस कर रहे हैं तो फाइनल ईयर में आपका एक एग्जाम होगा और आप पास कर गए, आपका मार्कशीट डिग्री आ जाएगा। लेकिन उम्मीद है कि अब सेमेस्टर वाइज हो सकता है। तो सेमेस्टर वाइज होगा तो 2 सेमेस्टर होगा, एक जनवरी फरवरी तक जाएगा, एक जून जुलाई तक जाएगा और आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो दिसंबर जून में होने की संभावना है। 5 डे लगभग एग्जाम चलेगा। और कहाँ पे होगा? तो प्रैक्टिकल, देखिए प्रैक्टिकल भी होता है। तो प्रैक्टिकल आपका यूनिवर्सिटी कैंपस में होता है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी नालंदा में है, तो वहां पे आपको जाना होगा प्रैक्टिकल देने। एग्जाम के लिए आपको यहीं पे जाना होगा, लेकिन पटना में भी सेंटर बनाया जाता है, तो पटना में अगर आप हैं तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टडी मटेरियल का। तो ये जो यूनिवर्सिटी है आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है, लेकिन स्टडी मटेरियल हिंदी में प्रोवाइड किया जाता है, यानी बुक प्रोवाइड किया जाता है, और वो बुक जो होता है हिंदी में होता है। लेकिन आप इंग्लिश में भी एग्जाम दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप डिजिटल ऑनलाइन माध्यम से पढ़कर आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है और जहाँ सेंटर होता है वहाँ जाना होता है। दूसरी बात, प्रैक्टिकल के लिए कॉन्टैक्ट क्लास कराया जाता है, यानी 10 डे का क्लास होता है यूनिवर्सिटी कैंपस में। तो जैसे प्रैक्टिकल सीखना हो तो आपको यूनिवर्सिटी कैंपस जाना होता है और वहाँ 10 डे का प्रैक्टिकल क्लास होता है, और उसमें 75% अटेंडेंस मैंडेटरी होता है, यानी 7 दिन 8 दिन आपको मिनिमम जाना होगा। ठीक है, 75% अटेंडेंस मैंडेटरी होता है, आपको इतना 75% अटेंडेंस देना होगा कंपल्सरी, और आप प्रैक्टिकल वहाँ से सीखेंगे, जैसे डीडीसी, सीसी, ये सब प्रैक्टिकल होता है, और भी थ्योरेटिकल क्लासेस भी कराई जाती है। एक बात ध्यान रखेंगे, एग्जाम जो होता है इसका बहुत
फेयर होता है, यानी चीटिंग नहीं चलता है, तो आपको प्रॉपर पढ़कर ही एग्जाम देना है, ठीक है। अब बात आती है जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, बिलीस और एमलीस आप करते हैं तो आप कैसे इसमें सक्सेस पाएंगे। तो ध्यान रखिए कि आपको वेरियस गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब का नोटिफिकेशन आता है, उसको फिलअप करेंगे आप, और फिर एग्जाम होगा या इंटरव्यू होगा, उसके माध्यम से आप सेलेक्ट होते हैं, फिर आपका करियर इस फील्ड में बनता है। उसके लिए हम लोग लाइब्रेरी एकेडमी पर केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी और वेरियस एग्जाम का प्रिपरेशन कराते हैं, यूजीसी नेट का भी कराते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और वहां से कोर्सेज ज्वाइन करके आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एक बात और, अगर आप नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से आप बिलीस और एमलीस का कोर्स में एडमिशन लेते हैं, इसके साथ साथ भी आप प्रिपरेशन करने के लिए हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको बिलीस और एमलीस में भी हेल्प होगा, और साथ साथ कंपटीशन एग्जाम में भी आपको साथ साथ हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो आप कहाँ-कहाँ पे बन सकते हैं, आप मतलब कहाँ-कहाँ पे लाइब्रेरियन बनने का आपका सपना पूरा हो सकता है। देखिए, केबीएस में आता है, एनबीएस में आता है, डीटीपीएस में आता है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी कॉलेजेज, स्कूल है, वहाँ पे आता है वैकेंसी, और प्राइवेट स्कूल में भी आता है। जैसे आपको पता है बहुत सारे डीएवी और बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में वैकेंसी अक्सर आपको देखने को मिलता होगा। कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करें तो आप वहाँ पे इंट्री में असिस्टेंट लाइब्रेरियन बनते हैं, फिर से आप लाइब्रेरी असिस्टेंट बनते हैं, प्रोफेशनल असिस्टेंट बनते हैं, यानी प्रोफेशनल सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट बनते हैं, लाइब्रेरी अटेंडेंट बनते हैं। तो ये सब पोस्ट यूनिवर्सिटी लेवल का होता है। फिर अगर हम लोग गवर्नमेंट लाइब्रेरी जॉब में अगर हम लोग पब्लिक लाइब्रेरी के अलावा आप स्पेशल लाइब्रेरी में देखेंगे तो यहाँ पे भी वेरियस नाम से पोस्टेड होते हैं, जहाँ पे बिलीस और एमलीस का डिग्री आपसे मांगा जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लाइब्रेरी एकेडमी के बारे में। तो देखिए, लाइब्रेरी एकेडमी आपको लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस की जो फील्ड है, यानी लीस्ट प्रोफेशनल हम लोग बोलते हैं, इससे ऑल ओवर सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे प्रिपरेशन हो गया, प्रिपरेशन में हम लोग केबीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट या अन लाइब्रेरियन का एग्जाम का प्रिपरेशन हम लोग कराते हैं, जिसमें थ्योरी, एमसीक्यू या टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं। तो ये लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पर अवेलेबल है ये लेक्चर। आप जाके केबीएस, यूजीसी नेट, एनवीएस, डीटीपीएसबी, पंजाब लाइब्रेरियन या कोई ऑन लाइब्रेरी का कोर्सेज ज्वाइन करके आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे चैटिंग का ऑप्शन है, हमारे मोबाइल नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग मदद करते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं तो अप टू डेट रहेंगे आप, जॉब से रिलेटेड जितने भी चीजें होती है, या आप प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी है वो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके आप चीजें प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमारा लाइब्रेरी एकेडमी ऐप है, आप गूगल प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप ज्वाइन करके आप अपना करियर लाइब्रेरी साइंस में बना सकते हैं। इस फील्ड में अगर आप आना चाहते हैं तो 2-3 बात को आप ध्यान रखना होगा। जैसे आप जनरल प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास मैथ, हिंदी, रीजनिंग ये पहले से तैयार होता है। सिर्फ आपको लाइब्रेरी साइंस तैयार करना होता है, और आपको बहुत अच्छा लेवल का जॉब मिलता है। आपको पता है केवीएस, एनवीएस में लेवल 7 का जॉब होती है, डीटीपीएसबी, केवीएस, एनवीएस इस सब में लेवल 7 की होती है। यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर प्रोफेशनल असिस्टेंट की बात करें तो लेवल 6 होती है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन में लेवल 10 होती है, और जितने भी पीसीएस के थ्रू वैकेंसी आता है, जैसे एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, ये सभी लेवल 10 की जॉब होती है। तो एंट्री अच्छा है, एंट्री जो लेवल होती है ये अच्छा होती है, और आप प्रिपेयर करेंगे, मतलब अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। और इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई और डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और मैं जरूर कमेंट का जवाब देता हूं। और आप देखिएगा कभी भी कमेंट करके, कोई भी अगर आपको और लगता है कि जानकारी मुझे प्राप्त करनी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ।